राजगृही नगरी के महाराजा श्रेनिक और धारिणी देवी के पुत्र थे। यौवन वय प्राप्त होने पर उनका एक साथ 8 राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ और वे सुख में मग्न होकर जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार श्रमण भगवान महावीर राजगृही नगरी के गुणशील उद्यान में पधारे। भगवान की वाणी सुनकर मेघकुमार संसार से विरक्त हो गए। भगवान को वंदन नमस्कार करके वे बोले, अहो भगवान, आपका कथन सत्य है। मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुख हो वैसा करो, परंतु धर्म कार्य में विलंब मत करो। माता पिता ने संयम पथ के कष्टों को बताकर उसे संयम पथ से विचलित करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। माता पिता की इच्छानुसार मेघकुमार का राज्याभिषेक हुआ। तत्पश्चात राजा मेघ की आज्ञा से दीक्षा की तैयारियां प्रारंभ हो गई और राजा मेघ दीक्षित हो गए। दीक्षा का प्रथम दिन बीता और रात आई। मेघमुनि नवदीक्षित होने से उनका शैया संस्तारक उस द्वार के पास लगा जहाँ से मुनियों का आवागमन रहता था। आते जाते मुनियों के पैरों की धूल उनके शरीर पर पड़ती, कभी कभी पैरों की ठोकर भी लगती, जिससे उनकी नींद उड़ गई। निद्रा के अभाव में चिंतन चक्र शुरू हुआ। मैं फूलों की शैया पर सोने वाला राजकुमार, जिसे ये संतगण राजकुमार कहकर इतना आदर देते थे, और आज वे ही संत मुझे ठोकरें मार रहे हैं। इन्हें याद नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ? ऐसे अपमानजनक साधु जीवन से तो मैं गृहस्थ ही भला था। सूर्योदय होते ही मैं साधु वेश छोड़कर राजमहल में चला जाऊंगा। ऐसे ही अशुभ विचारों से पूरी रात गुजार दी। शिष्टाचारवश अनुमति लेने भगवान के पास पहुँचे। प्रभु ने उनके मनोभावों को जानकर उनके मन मस्तिष्क को साफ करने के लिए कहा, मेघ, सिर्फ रात्रि में साधुओं के आने जाने से, उनके चरण और रजोहरनादि के स्पर्श से तुम्हें नींद नहीं आई, तो ऐसे थोड़े से कष्ट से घबराकर इस उत्तम चारित्र मार्ग को छोड़ने को तैयार हो गए हो? मेघ, याद करो अपने पूर्व भव को। उस भव में तुम इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में गंगा महानदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के मूल में निरोगी और रूपवान हाथी थे। तुम्हारे 6 दंत शूल थे, जो लोगों का मन मोह लेने वाले थे। वहाँ के लोगों ने तुम्हारा नाम मेरुप्रभ रखा था। किसी दिन जंगल में भयंकर दावाग्नि लगी। मेरुप्रभ अपने झुंड के साथ भाग निकला और इधर उधर आश्रय लेकर उसने अपनी जान बचाई। इस दावानल ने उसे झकझोर कर रख दिया। इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए एक जगह की झाड़ियों को उखाड़कर एक 700 हाथियों और हथिनियों के सहयोग से 1 योजन परिधि वाला एक मंडलाकार विशाल मैदान तैयार किया, जिसमें उसने तृण मात्र भी वनस्पति नहीं रहने दी। मेरुप्रभ अपनी इस मेहनत को सफल मान रहा था कि उसी समय ग्रीष्म ऋतु में फिर दावानल भड़क उठा, परंतु इस बार बचाव का साधन तैयार था। मेरुप्रभ एवं जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर जाति वैर को भूलकर उस मंडलाकार मैदान में ठसाठस भर गए थे। मेरुप्रभ भी थोड़ी सी जगह देखकर खड़ा हो गया था। आग की भयंकर गर्मी से मेरुप्रभ के शरीर पर पसीना आया और शरीर में खुजली होने लगी। उसने खुजलाने के लिए जैसे ही पैर उठाया, वैसे ही एक खरगोश पैर उठाने से खाली हुई जगह में घुसा। मेरुप्रभ अब दुविधा में पड़ गया। यदि पैर नीचे रखता है तो खरगोश की मृत्यु निश्चित है, और अगर नहीं रखता है तो 3 टांग पर इतना भारी शरीर कब तक उठाए रखे? दावानल के जल्दी शांत होने की आशा नहीं थी। आत्मरक्षा पर जीवदया ने विजय पाई। मेरुप्रभ ने पैर अधर में ही उठाए रखा। इस अद्भुत दया से मेरुप्रभ को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और उसका अनंत जन्म मरण का चक्र सीमित हो गया। उसने मनुष्यायु का बंध किया। 2.5 दिन के बाद दावानल शांत हुआ। सभी प्राणी 3 दिन से भूखे प्यासे थे, अतः आहार पानी की खोज में इधर उधर चले गए। मेरुप्रभ को भी भूख प्यास सता रही थी। उसने जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाना चाहा तो 2.5 दिन की अकड़न से पैर संभल न सका और वह धड़ाम से वहीं पर गिर गया। मेरुप्रभ का शरीर उम्र के कारण जर्जरित हो गया था। ऊपर से 3 दिन का भूखा प्यासा था, अतः वह उठ ही नहीं सका। 3 दिन तक असह्य पीड़ा को सहन करते हुए उसने प्राण त्याग दिए।
वहां से पुण्यानुबंधी पुण्य के फलस्वरूप मगध सम्राट श्रेनिक की महारानी धारिणी के उदर से मेघकुमार के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। तिर्यंच के भव में तुमने जो दुख सहन किए हैं, उसके सामने गत रात्रि में भोगा हुआ दुख कितना सा था, यह तुम स्वयं विचार करो। क्या तुम इतना सा कष्ट भी सहन नहीं कर सकते? भगवान के वचनों पर गहराई से चिंतन करते करते शुभ अध्यवसाय से मेघमुनि को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ज्ञान के आलोक में अपने पूर्व के भवों को देखा। प्रभु ने जैसा फरमाया था वैसा ही पाया। तुरंत भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार करके बोले, हे प्रभु, आज से 2 नेत्रों को छोड़कर यह सारा शरीर श्रमण ग्रंथों की सेवा के लिए समर्पित है। मेघमुनि ने फिर से पंचमहाव्रत ग्रहण किए। पिछली रात्रि की स्खलना के लिए प्रायश्चित लिया। 11 अंगों का अध्ययन किया। भिक्षु प्रतिमाएं अंगीकार की। गुणरत्न संवत्सर तप आदि अनेक प्रकार की तपस्याएं की। शरीर जितना निर्बल हुआ उतनी ही आत्मा सशक्त बनी। 12 वर्षों तक निरतिचार संयम का पालन कर समाधिपूर्वक देह त्याग कर वे विजय नामक अनुत्तर विमान में देव बने। वहाँ की आयुष्य पूर्ण करके महाविदेय क्षेत्र में मनुष्य बहु धारण कर वहाँ से सिद्ध होंगे, यावत सभी दुखों का अंत करेंगे।